उन्होंने दिव्यांग भाई बहनों ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्री जी अगर शादी के पुरस्कार के लिए दिव्यांग जनों की शादी की बालिका की शर्त हटा दी जाती है तो दिव्यांग जनों के होने वाले अपव्यय को बचाया जा सकता है और दिव्यांग जनों को आसानी से शादी पुरस्कार की राशि प्राप्त हो सकती है। मुझे आपके बीच में कहते हुए प्रसन्नता है कि दिव्यांग जनों के क्षेत्र में काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के आग्रह पर दिव्यांग जनों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिव्यांग जनों को दिव्यांग दंपतियों को शादी पुरस्कार की राशि प्राप्त करने की जो रजिस्ट्रेशन की बाध्यता है उसको तत्काल समाप्त किया जाए। मुझे खुशी है आपके बीच में कहते हुए कि सालों से लगी हुई शादी की रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को हमने समाप्त कर दिया है। अब दिव्यांग दंपतियों को बिना कठिनाई के अपनी शादी का पुरस्कार की धनराशि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। दिव्यांग भाई बहनों, आपको ये भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार दिव्यांग जनों की जीवन यात्रा को सुगम बनाने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी कि हम दिव्यांग जनों को सशक्त करने के लिए उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल्स का वितरण करने का काम करेंगे। मुझे आपके बीच ये कहते हुए गौरव की अनुभूति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 32 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल्स बांटकर हमने उत्तर प्रदेश के कई हजार दिव्यांग जनों की जीवन यात्रा को सुगम बनाने का काम किया। आज मैं आपके बीच में इस बात के लिए भी संकल्पित हो रहा हूं कि आने वाले समय में इस घोषणा को हम योजना बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जनों को धन की उपलब्धता के आधार पर मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल्स उपलब्ध कराने का काम भी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में करेंगे। दिव्यांग भाई बहनों, योजनाएं बहुत सारी हैं, उन सबको गिनाऊंगा तो हम सबका अधिक समय उन योजनाओं को गिनाने में लग जाएगा। मैं अपने विभाग के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से दिव्यांग जनों के उत्थान के लिए, दिव्यांग जनों को सशक्त करने के लिए, दिव्यांग जनों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए जो भी हमारे विभाग के अंतर्गत योजनाएं हैं उन सब की जानकारी देने के लिए आप समय समय पर सामाजिक संस्थाओं के साथ संपर्क करें, संवाद करें, हैंडबिल के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से अथवा संपर्क और संवाद के माध्यम से सरकार के द्वारा दिव्यांग जनों को दी जाने वाली हर सुविधा की जानकारी आपको देनी है ताकि उत्तर प्रदेश के दिव्यांग उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर जीवन में आगे बढ़ने का काम कर सके। दिव्यांग भाई बहनों, एक अपील और एक निमंत्रण देकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। विराम इसलिए कह रहा हूं कि मुझे प्रयागराज में आज मेरे बहुत सारे कार्यक्रम लगे हैं, लेकिन जो आग्रह और जो निमंत्रण मैं आपको देना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार चाहती है कि दिव्यांगजन बौद्धिक रूप से भी सशक्त और मजबूत हो। हायर एजुकेशन में हमारे दिव्यांग बच्चों को
आगे जाने का मौका मिले। बहुत सारे भाई बहन जानते भी होंगे, बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन उत्तर प्रदेश में कई बार जानकारी नहीं भी रख पाते। मैं इस मंच के माध्यम से आपको आग्रह कर रहा हूं कि हमारे पास राजकीय विश्वविद्यालय जो लखनऊ के अंदर संचालित है उसकी आप सबको जानकारी होगी। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय जो एशिया का सबसे टॉपेस्ट और बेहतरीन विश्वविद्यालय है, जिसके अंदर आज भी करीब 4,500 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में दिव्यांग जनों की संख्या भी लगभग 1200 हमारे उस विश्वविद्यालय में है। मैं दिव्यांग भाई बहनों को अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि आपको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हमारा विश्वविद्यालय आपको आमंत्रित करता है, आपको निमंत्रित करता है। जो भी दिव्यांग बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जो विषय संकाय हमारे विश्वविद्यालय में हैं, उनकी जानकारी हासिल करके आप हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेके अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ाई, रहना और खाना उस सब का प्रबंध हमारे विभाग की तरफ से निःशुल्क किया जाता है। आइए बौद्धिक शक्ति को प्राप्त करके अपने आप को सशक्त बनाने का काम करिए। दूसरा विश्वविद्यालय चित्रकूट, आप सबकी जानकारी में होगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अकेला ऐसा निजी विश्वविद्यालय था जो लगातार दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा था, जिसमें 1700 बच्चे दिव्यांग बच्चे अपनी पढ़ाई के माध्यम से अपने आप को बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन उस निजी विश्वविद्यालय को जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से प्रभावित होकर अपना वो विश्वविद्यालय राज्य सरकार को देने का फैसला किया। और आज की स्थिति यह है कि हमारे पास 2 विश्वविद्यालय राजकीय स्तर पर हो गए हैं। पहला विश्वविद्यालय लखनऊ में है, दूसरा विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। जो दिव्यांग बच्चे चित्रकूट क्षेत्र में आते हो उनके लिए उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई के पूरे अवसर हमारी ओर से प्राप्त किए जाएंगे। बचपन डे के